देश को आज़ाद हुए 80 साल होने जा रहे हैं, लेकिन इस देश के वामपंथियों को, कम्युनिस्टों को आज़ादी मिलने का नाम नहीं ले रही। मैं अपने ने शुरू करता हूं। एक घड़ी ध्रुव राठी को बीजेपी पार्टी की टिकट मिल सकती है, एक घड़ी राहुल गांधी को रियल में वोट चोरी मिल सकती है, लेकिन कम्युनिस्टों को दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रहते हुए भी आजादी नहीं मिल पा रही है। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। दिल्ली में हाल ही में एयर क्वालिटी को देखते हुए प्रोटेस्ट हुए हैं, जो कि जरूरी भी है। दिल्ली के हवा पानी का हाल बहुत बुरा है। दिल्ली के लोग लिटरली जहर वाली हवा में सांस ले रहे हैं, जो कि हमारे हेल्थ पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या छोड़कर जाएगी हमें अंदाजा भी नहीं है। लेकिन अगर प्रोटेस्ट एयर क्वालिटी के खिलाफ ही रहता तो शायद 2 दिन बाद मैं भी दिल्ली जाकर इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लेता, लेकिन प्रोटेस्ट एनवायरनमेंट छोड़कर नक्सल बचाओ आंदोलन बन गया था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बोलो अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, सुनना क्या कम था। अब हिडमा जैसे नक्सली के अमर रहने के नारे भी सुनने पड़ रहे हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। इस हिडमा के अमर रहने के नारे ये सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट, ये सो कॉल्ड वोक पीपल लगा रहे हैं ना, ये वही हिडमा है जिसने एक के बाद एक हमले करके हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को मारा था। माओइस्ट कमांडर माधवी हिडवा पर 26 मेजर अटैक्स के पीछे मास्टरमाइंड होने का आरोप है। वो माधवी हिडमा ही था जो 2013 के दरबा वैली मैसेकर और 2017 के सुकमा अटैक कराने का जिम्मेदार था, जिसमें हमारे बहुत से लोग मारे गए थे। अब ऐसे कुत्ते के बच्चे के लिए अमर रहने का नारा लगाना, जिसने लिटरली हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को मारा था, क्या ये देश से गद्दारी नहीं है? क्या ये देश से धोखा नहीं है? क्या ये लोग जो एयर क्वालिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए थे, ये कहीं से भी एनवायरमेंटलिस्ट लग रहे हैं आपको? ये वामपंथी इतने बड़े गधे हैं कि कुछ लोगों को शायद दिल्ली मॉडल पसंद हो, कुछ लोगों को शायद गुजरात मॉडल पसंद हो, लेकिन डेवलपमेंट के लिए इनको माओइस्ट का बीजापुर और बस्तर वाला नक्सल मॉडल पसंद है। और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है, जो माओइस्ट बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओइस्ट बस्तर में लेकर आए हैं। चिकन्स आर डिफेंडिंग KFC। अरे पागलों, जिस दिन ये पावर में आ गए ना, जिस दिन ये माओइस्ट नक्सली पावर में आ गए, सबसे पहले ये पीले नीले बालों वाले वो कबूतरों की ही बैंड बजेगी, क्योंकि इनका बेसिक आइडिया ही आपकी एग्जिस्टेंस का विरोध करता है। सर वी इंडियंस, बाय बाय सर। Shut up and answer the question. और ये लोग इतने बड़े गधे हैं कि चलो हिडमा तो चलो मर गया था, फिर भी समझ आता है। इन्होंने कन्हैया को मार के जीते जी अमर रहने के नारे लगा दिए। पर ये तो संभव ही नहीं है सुल्तान। जब तक राघव चेतन का सर चित्तौड़ नहीं पहुंचता, पालकियां नहीं निकलेंगी। मंजूर है। ये तो अन्याय है सुल्तान। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ हाइप कीजिएगा और कुछ भी कमेंट कीजिएगा जैसा आपको अच्छा लगे। नक्सलियों का समर्थन करना तो गलत है ना, आप और मैं इस चीज़ का विरोध करेंगे। गलत ऐसे कैसे? लोगों ने तो इसे भी जस्टिफाई कर दिया है। हिडमा एक आदिवासी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हक के लिए हथियार उठाए थे। हाँ, जैसे बुरहान वानी मैथ्स के टीचर का बेटा था, जैसे यासीन मलिक फ्रीडम फाइटर था, और अब हिडमा गरीब आदिवासी। वेरी गुड वेरी गुड। एक काम करता हूँ, देखो मैं भी गाँव का ही हूँ, एक गरीब किसान का बेटा हूँ, तो मैं आपके घर चोरी करने आऊँगा। प्लीज़ गरीब किसान का बेटा बोलकर मेरे क्राइम को भूल जाना, और प्लीज़ अपने घर का सारा सोना वगैरह मुझे दे देना। एक गरीब के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? #कम्युनिज्म। नाउ पीपल कैन डिसएग्री विद दैट मेथड। वो कह सकते हैं कि ये तरीका गलत है, लेकिन वो यह नहीं कह सकते कि जिस कारण से आदिवासियों को हथियार उठाने पड़ रहे हैं अपने हक के लिए डरने के लिए, वो गलत है। कुछ भी अगेन वही बात है, हथियार उठाना कब से जस्टिफाइड हो गया? लाखों की संख्या में कश्मीरी हिंदुओं को मार मार के कश्मीर से भगाया गया था, क्या उन्होंने हथियार उठाए? ज्यूस को भारी संख्या में मारा गया था, क्या ज्यूस ने कभी हथियार उठाए? पारसियों का, सिखों का, सबका परसिक्यूशन हुआ है, क्या उन्होंने हथियार उठाए? तो जब कोई भी मजबूरी में हथियार नहीं उठा रहा है, तो इन आतंकियों के और नक्सलियों के हथियार उठाने को इतना ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है? और ये मॉडर्न हथियार इनके पास आ कहाँ से रहे हैं? ये हथियार तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के पास भी नहीं है, तो इतने मॉडर्न हथियार इनके पास कहाँ से आए? अगर आप में थोड़ी सी भी अक्ल हो तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये पूरा नक्सलवाद चाइना के फंडिंग से चल रहा है, दूसरे देशों की फंडिंग से चल रहा है। अगर आप में इतना भी दिमाग नहीं है तो प्लीज
हिडमा के अमर रहने के नारे लगाते रहिए। और कैसे हिडमा के सपोर्ट में नारे लगाना एनवायरनमेंट से जुड़ा है, मैडम ने तो इसको भी जस्टिफाई कर दिया। जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए नारे लगना एनवायरनमेंट से बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है। जब ऐसे सो कॉल्ड एनवायरनमेंट के लिए हो रहे प्रोटेस्ट में एंटी इंडिया स्लोगन चलने लगे, पुलिस एक्शन लेती है। इन्होंने तो पुलिस कर्मियों की आंखों पर पेपर स्प्रे भी मार दिया था, जिसमें से खबर आ रही है कि एक पुलिसकर्मी की आंखों की रोशनी चली गई है। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी के बीच एक फोटो वायरल हो जाती है, जिसे लेफ्ट के इन्फ्लुएंसर पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं। एंड गेस व्हाट, ध्रुव राठी के लिए भारत में फिर से डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। ये जहाँ दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। अरे ध्रुव भाई, सिर्फ 2025 में ही आपने करीब 30 बार डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है। जो आपने मान ही लिया भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, तो प्लीज अब चुप हो जाओ यार। क्यों बार बार आकर कहते हो एंड ऑफ डेमोक्रेसी? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये लड़कियां जो वोक बनने के चक्कर में, फेमिनिस्ट बनने के चक्कर में उछल कर एंटी इंडिया स्लोगन दे रही है ना, रियल फेमिनिस्टों के सामने आते ही 2 मिनट में इनका भूत उतर गया। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और इस अफरा तफरी के बीच में वो हुआ जिससे पूरा मर्द समाज दुखी है। हमारे साथी अक्षय को मेल पुलिस ने घसीटा है और उसके बूब्स को पकड़ा है। क्या बोला तूने? हमारे साथी अक्षय को मेल पुलिस ने घसीटा है और उसके बूब्स को पकड़ा है। हमारे साथी अक्षय, ये चेस्ट नहीं होते क्या? आदमी है कि कबूतर? बोला था ना पुलिस से संभल कर रहना। अबे इसको बोल इसको। साला खुश हो गया तू? खुश हो गया? साला बीए पास, हमें मार मार के पुलिस ने कीमा नहीं किया ना, तो सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मेरी माँ ने कुछ अच्छे कर्म किए थे पिछले जन्म में। भाई साहब, कौन है ये लोग जिन्हें अचानक से इस साल याद आ गया कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है? ये तो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे 1 साल पहले दिल्ली में स्विट्जरलैंड जैसी एयर क्वालिटी थी। खैर, जब जागो तभी सवेरा, लेकिन इनका सवेरा देश को गाली देने से होता है और उनका दिन का अंत देश को गाली देते देते होता है। शर्म आनी चाहिए आपको। ये है भारत के जेनजी, ये है भारत के कम्युनिस्ट। नारे ये एंटी इंडिया के लगाते हैं, इंटेंशन इनके हिडमा को ग्लोरीफाई करने के है, और इनके प्रोटेस्ट का नाम है एंटी पोल्यूशन प्रोटेस्ट। अनुराधा लक्ष्मी चिटफंड से कुछ भी, अबे नाम तो सही रख लो। तुम्हें पता भी है किस चीज का प्रोटेस्ट करने आए हो? हाँ वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चले किसकी? किसी की। अरे ये लोग नक्सल सिंपैथाइजर है। बताओ, भारत का युवा इतना बड़ा गधा है कि अगर इस दुनिया में ज़ोंबी एपोकलिप्स आ जाए ना, हर जगह ज़ोंबी आ जाए, लोगों को मारने लगे, तो ये ज़ोंबी के लिए प्रोटेस्ट करने लगेंगे कि देखो बेचारे दिमाग से पैदल है, इनका दिमाग शून्य है, इनमें दिमाग नहीं है, इसलिए हमें खाते हैं। क्या इन्हें जीने का अधिकार नहीं है? #SaveZombies। इस देश का विद्वान ही चूत। लोग हिडमा जैसे नक्सली को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ऐसे हिडमा को जो दिन रात देश को बर्बाद करने की फिराक में बैठे रहते हैं। लेकिन लोग उन आशीष शर्मा को नहीं जानते हैं जो इन नक्सलियों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए थे। क्या आपको उनके सपोर्ट में एक भी पोस्टर दिखा? जी नहीं, क्योंकि उनको सपोर्ट करना कूल नहीं है, वोक नहीं है, और कम्युनिस्टों के प्रोपेगेंडा में फिट नहीं होता। हो सकता है ये कम्युनिस्ट इस देश को अपना भी ना मानते हो, क्या पता चाइना को अपना बाप बनाकर बैठे हो। कोई बड़ी बात नहीं है, जब कम्युनिस्ट मीटिंग अटेंड करने चाइना पहुंच जाते हैं तो उसे बाप मान ले, इसमें कोई बड़ी बात निकलेगी नहीं। तुम लोग भाई सारे दिन कैपिटलिज्म वालों को गाली देते हो, उन्हीं के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर जाकर अपनी कम्युनिज्म वाली रीलें डालते हो। शर्म नहीं आती? कांच में देखकर खुद को फेस कर लेते हो? अरे भाई, सारे दिन पूंजीपतियों को गाली देते हो, कैपिटलिस्ट लोगों को गाली देते हो, फिर उनके बनाए प्लेटफॉर्म पर जाकर ही रोने लगते हो कि देखो कैपिटलिस्ट कितने गंदे होते हैं। अबे गधों, ये तो वैसा है कि कोका कोला की बोतल को खरीद कर पूरी मैंने कोका कोला गिरा दी, ये देखो बॉयकॉट इजराइल। अबे गधों, प्रोडक्ट तो तुमने यूज कर ही लिया, उसके पैसे तो दे ही दिए। भारत के जो बड़े कम्युनिस्ट हैं, इनकी टी शर्ट्स देखिए आप, बड़ी बड़ी कंपनियों की टी शर्ट होगी, बड़े बड़े ब्रांड्स के लोगो लगे होंगे, लेकिन आम आदमी को ज्ञान देते हैं कि सब बराबर रहे। सही है मैडम, दूसरों के लिए लाल सलाम और खुद के लिए माल सलाम। आपको बेवकूफ बनाया। हिडमा हो या उसका बाप हो, उसका दादा हो, जो इस देश के खिलाफ बोलेगा, भारतीय सेना उसका यही हाल करेगी। अमित शाह ने खुद ने कहा था कि आओ मेन स्ट्रीम में आ जाओ, हथियार सरेंडर कर दो। हिडमा या गणपति कहीं देख रहे हैं एनडीटीवी को अपने फोन पे, तो गृह मंत्री के तौर पे क्या मैसेज? नहीं, मैंने तो 2500 बार कहा है कि भाई हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ। ये कहा, लेकिन नहीं, तब तो अमित शाह की बात मानी नहीं। अब देख लो क्या हाल हुआ है हिडमा का। भाई साहब, मैं तो भाग नहीं सका, लेकिन आप लोगों के पास टाइम है अभी, सीधे उदय शेट्टी भाई साहब के पास पहुंच जाइए। मैं बहुत मुसीबत में। उठिए यार, उठिए। अमित शाह मेरी नज़र में भारत के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट होम मिनिस्टर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद अगर कोई मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग होम मिनिस्टर लगे हैं तो वो और कोई नहीं, अमित शाह ही है। क्योंकि चाहे फ्रिंज एलिमेंट्स हो, चाहे रेडिकल्स हो या कट्टरपंथी हो, अमित शाह ने इस देश में उनका रहना मुश्किल कर दिया है। अमित शाह ने आर्टिकल 370 हटाकर
कश्मीर से पत्थरबाजी गायब कर दी है। अमित शाह ने नक्सलियों का रेड कॉरिडोर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाकर अमित शाह ने बड़ी संख्या में नक्सलियों को मारा है और आए दिन बड़ी संख्या में नक्सली अपने हथियार सरेंडर कर रहे हैं। तो जैसे अमित शाह ग्राउंड पर इन नक्सलियों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, वैसे ही हमें भी सोशल मीडिया पर इन नक्सलियों की आइडियोलॉजी को न्यूट्रलाइज करना चाहिए, इनके पॉइंट्स को काउंटर करके इन्हें चुप करवाना चाहिए, ताकि ये बेवकूफ लोग आने वाली युवा पीढ़ी को प्रभावित ना करें। जिसके हाथ में हथियार है पुलिस उस पर कार्यवाही करेगी। ढेर सारे लोगों को न्यूट्रलाइज किया है, ये काम भी चालू ही रहेगा। हमें इन अर्बन नक्सल का जवाब अपने प्रूफ्स, अपने फैक्ट्स से देना चाहिए। मेरी तो समझ से बाहर है कि ये लाल बाल करके जो लिबरल्स और वोक्स कम्युनिस्टों के सपोर्ट में आ जाते हैं, क्या इनको पता भी है क्या जिस दिन कम्युनिस्ट पावर में आएंगे सबसे पहले इनको ही गोली मारेंगे? सरकार, युद्ध करने का एक मौका हमें भी दीजिए। हम अपनी भुजाओं की ताकत से दुश्मन को मसल के धर देंगे। और इन कम्युनिस्टों ने बंगाल की बंटाधार कर दी है। बंगाल क्या हुआ करता था, आज का क्या हाल है, ये सारी कम्युनिस्टों की देन है। रशिया और चाइना ने समय रहते हुए कम्युनिज्म को छोड़कर अपनी इकोनॉमी के विस्तार पर ध्यान दिया था, तो देख लो आज वो कहाँ है। रशिया चाइना तो इससे बाहर निकल गए, लेकिन भारत में आज भी कुछ लोगों के अंदर इस कम्युनिज्म वाला वायरस जीवित है, जो समय समय पर देश को खोखला करने की कोशिश करते हैं। अगेन मैं कहूँगा कि दिल्ली में हो रहे एयर क्वालिटी प्रोटेस्ट का मैं समर्थक हूँ। प्रोटेस्ट होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पर जो ये एंटी इंडिया स्लोगन चल रहे हैं उसका मैं बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ। और अगर उन्हें जेल भेजा जाएगा तो उसका समर्थन करने वाला मैं पहला आदमी जरूर हूँगा। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ हाइप कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।